हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कंडीशन नंबर 3 पे क्वेश्चन करेंगे। इसमें सरफेस इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर प्लेन होगा। ठीक है, तो जो हम लोग कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, उसमें क्या है, सरफेस इंक्लाइन टू वन प्लेन है एंड परपेंडिकुलर टू अदर प्लेन है। कंडीशन नंबर 3 और 4, जिसमें सरफेस इंक्लाइन टू HP होगा, परपेंडिकुलर टू VP होगा, कंडीशन नंबर 3 है, और सरफेस इंक्लाइन टू VP परपेंडिकुलर टू HP ये कंडीशन नंबर 4 हो गया। तो हम इसी पे कंडीशन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में मतलब जब सरफेस इंक्लाइन, ये समझिएगा बहुत अच्छे से, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जब सरफेस इंक्लाइंड होगा HP या VP से, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे इसको, ये समझना कि जब सरफेस क्या होगा, इंक्लाइंड होगा HP या VP से, तो हम लोग कैसे करेंगे उसको। तो उसमें क्या है कि बेस प्लेन का ट्रू शेप कैसे बनेगा ये बता दिए हैं कि जब सरफेस इंक्लाइंड होगा जिससे, तो उसके पैरेलल करना है, तो ट्रू शेप आपको वहाँ से बन जाएगा। जिसके पैरेलल होगा ट्रू शेप उसी में बनेगा। ऐसे मान लिया कि सपोज करिए इसको हम ऐसे हम दिखा देते हैं, इसको ये मान लेते हैं HP है ना, और ये VP मान लिया हम लोगों ने। और इसको हमने कोई सरफेस ले लिया, अगर इस सरफेस को हम HP से इंक्लाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और VP के परपेंडिकुलर कर रहे हैं, तो जिससे इंक्लाइंड है उसके पैरेलल करिए, ट्रू शेप कहाँ बनेगा, उसी ही बनेगा। तो HP से इंक्लाइंड है, पैरेलल टू HP किया, ट्रू शेप कहाँ बनेगा, HP में बनेगा, मतलब टॉप व्यू में ट्रू शेप दिखेगा हमको। अगर ये VP से इंक्लाइंड है, पैरेलल टू VP करेंगे, ट्रू शेप कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन में बनेगा। तो ट्रू शेप तो समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि जिस प्लेन के इंक्लाइंड होगा उसके पैरेलल कर दीजिए, ट्रू शेप बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो ईजी है। अब यहाँ पे जो मेन जो चीज़ यहाँ पे है वो है कि हम ट्रू शेप तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम होता है कि उसका एक एज कैसे रखेंगे। एक एज जो होगा, जैसे पेंटागोनल प्लेन है, तो पेंटागन का एक एज, पेंटागन मान लिया टॉप व्यू या फ्रंट व्यू कहीं बनेगा, उसका एक एज कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल, क्योंकि कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, कोई पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बताया था उसका एक एज हमको चाहिए। अगर एक एज मिल जाएगा, जैसे वो पेंटागन ड्रॉ करना है, तो पेंटागन का हमको एक एज मिल जाएगा, तो हम पेंटागन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक एज परपेंडिकुलर है तो ऐसे पेंटागन ड्रॉ होगा, एक एज पैरेलल है तो ऐसे पेंटागन ड्रॉ करेंगे। तो कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए पहले उसका एक एज चाहिए। तो हम एक एज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे है कि ये हमने दो कंडीशन बताया है। तो दो कंडीशन उसके लिए है। इस कंडीशन से हम लोग ये पता करेंगे कि उसका एक एज कैसे जाएगा। जैसे पहला है पोजीशन ऑफ वन साइड, मतलब ये किसका कंडीशन है, साइड के पोजीशन को कैसे फाइंड करेंगे, हाउ कैन बी फाइंड द पोजीशन ऑफ वन साइड, उसके लिए कंडीशन है ये। तो पहला है कंडीशन, मतलब जो इसमें है कि ये कब यूज़ करेंगे हम लोग, पोजीशन ऑफ वन साइड कब फाइंड करेंगे, जब एक्सिस, जब सरफेस इंक्लाइंड होगा। सिंपल कंडीशन के लिए फाइंड नहीं करा, सिंपल कंडीशन में तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे हम लोग पहला दूसरा कंडीशन जो सिंपल कंडीशन था, उसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ तब यूज़ करिएगा, ये दोनों कंडीशन तब यूज़ करेंगे जब सरफेस इंक्लाइंड होगा। बात समझ में आ गई, जब सरफेस इंक्लाइंड होगा तब ये कंडीशन यूज़ होगा। अदरवाइज सिंपल कंडीशन है तो हमको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल उसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहता था। ये वाला यूज़ करेंगे जब सरफेस इंक्लाइंड होगा तब। तो हम लोग सरफेस इंक्लाइंड वाला कंडीशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको यूज़ करना है। तो सरफेस इंक्लाइंड टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अनदर प्लेन होगा, तो उसके लिए दो कंडीशन बताया गया है। पहला है कोई भी चीज़ इंक्लाइंड होता है ना, तो दो चीज़ के अबाउट इंक्लाइंड होता है। जैसे यहाँ पे हम समझाते हैं एक चीज़ को कि जैसे यहाँ पे हम ले लिया, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, ये हमने एक प्लेन ले लिया, स्क्वायर प्लेन कहें, रेक्टेंगल, जो भी रहिए। तो ये जो होगा HP से इंक्लाइंड होगा। ठीक है, तो कोई भी प्लेन से इंक्लाइंड होगा, तो इंक्लाइंड होने के लिए इसका दो ही कंडीशन इसमें हो सकता है। पहला कंडीशन क्या होगा कि ये जब इंक्लाइंड होगा तो ये HP, ये देख रहे हैं HP में किसके अबाउट इंक्लाइंड हो रहा है, तो ये साइड है। तो या तो ये साइड के अबाउट, इसको हम इंक्लाइंड करेंगे तो दो तरीके से इंक्लाइंड कर सकते हैं। या तो हम इसको साइड के अबाउट रख के, मतलब एक साइड हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख के इसको इंक्लाइंड कर दिया, है ना। एक साइड कहाँ रखा हम लोगों ने, तो देखिए एक साइड जो है ये कहाँ रखा हुआ है, टच कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो एक साइड को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रख के इंक्लाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा
इसको इंक्लाइन करते क्या और क्या हो सकता है कि या तो हम इसको कॉर्नर के अबाउट भी रख सकते हैं, देखिए ये वाला कॉर्नर है कि नहीं है, तो हम कॉर्नर के अबाउट भी इसको इंक्लाइन कर सकते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन करने का दो तरीका होता है, या तो आप उसको साइड के अबाउट इंक्लाइन करो या उसको कॉर्नर के अबाउट इंक्लाइन करो। तो इंक्लाइन करने का दो तरीका हुआ, हम साइड के अबाउट भी कर सकते हैं या कॉर्नर के अबाउट। तो ये हो गया कॉर्नर के अबाउट और ये हो गया साइड के अबाउट। तो एक जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम साइड के अबाउट भी ऐसे इंक्लाइन कर सकते हैं या कॉर्नर के अबाउट भी इंक्लाइन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, तो उसमें दो तरीका होता है, आप साइड या कॉर्नर के अबाउट भी इंक्लाइन कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमने साइड के अबाउट इंक्लाइन किया। देखिए एक साइड जो है, ये साइड कहाँ है, ये साइड जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है, ऐसे हमने इंक्लाइन किया। या फिर कॉर्नर, तो ये देखिए इस कॉर्नर के अबाउट हमने ऐसे इसको इंक्लाइन कर दिया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन करने का दो तरीका, साइड या कॉर्नर के। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम साइड के अबाउट, देखिए यहाँ पे साइड के अबाउट है कि नहीं ये, और या फिर हम कॉर्नर के अबाउट, देखिए अभी कॉर्नर के अबाउट इंक्लाइन हुआ कि नहीं। तो इंक्लाइन करने का दो तरीका हो सकता है, या तो हम कॉर्नर के अबाउट इंक्लाइन करें या साइड के अबाउट इंक्लाइन करें। तो यही दो कंडीशन यहाँ पे लिखाया गया है कि पहला कंडीशन है व्हेन ए प्लेन इज रेस्टिंग ऑन एचपी और वीपी ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स। मतलब हम साइड के अबाउट, यहाँ पे दिख रहा है कि व्हेन ए प्लेन इज रेस्टिंग ऑन एचपी और वीपी ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स। मतलब पहला कंडीशन किसके अबाउट हम कर रहे हैं, साइड के अबाउट रख के इंक्लाइन कर रहे हैं विथ सरफेस इंक्लाइन टू एचपी और वीपी और परपेंडिकुलर टू वीपी और एचपी। तो अगर साइड के अबाउट कोई चीज़ को रख के इंक्लाइन करेंगे, ठीक है, तो जो पॉलीगन होगा या जो प्लेन होगा उसका एक साइड कैसा होगा, तो देन वन साइड ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। इसका एक साइड परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन होगा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्लेन। तो ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल या हेक्सागोनल, इतना प्लेन हम लोग को पढ़ना है, सबके लिए होगा। अगर हम कॉर्नर के अबाउट टिल्ट कर रहे हैं तो दोनों ऑप्शन बताए थे, साइड या कॉर्नर के अबाउट भी कर सकते हैं। दूसरा है व्हेन ए प्लेन इज रेस्टिंग ऑन एचपी और वीपी ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स, कॉर्नर के अबाउट कर रहे हैं, तब क्या होगा, विथ सरफेस इंक्लाइन टू एचपी और वीपी परपेंडिकुलर टू वीपी और एचपी, तब क्या होगा, देन वन साइड ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन या एक्स वाई लाइन, जो भी कहिए, फॉर ट्रायंगुलर एंड पेंटागोनल प्लेन। तो अगर ट्रायंगुलर या पेंटागोनल प्लेन है, अगर वो कॉर्नर के अबाउट रख के एचपी या वीपी से इंक्लाइन हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका एक एज जो होगा वो क्या होगा, रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर होगा, अगर स्क्वायर प्लेन है, तो साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन यानी कि 45 डिग्री टू एक्स वाई लाइन फॉर स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेन के लिए साइड क्या होगा, इक्वली इंक्लाइन होगा, और वन साइड इज पैरेलल टू रेफरेंस लाइन फॉर हेक्सागोनल प्लेन। तो अब हेक्सागोनल प्लेन के लिए एक साइड पैरेलल होगा। तो अगर कौन साइड के अबाउट होगा तो उसमें क्या है, कोई मसला नहीं है, कोई भी प्लेन हो सब में एक साइड परपेंडिकुलर कर देंगे। अगर कॉर्नर के अबाउट होगा तो इसमें अलग अलग है, ट्रायंगुलर और पेंटागोनल के लिए एक साइड परपेंडिकुलर होगा, स्क्वायर के लिए इक्वली इंक्लाइंड, और हेक्सागोनल के लिए वन साइड शुड बी पैरेलल टू रेफरेंस लाइन। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और फिर कंडीशन को समझ के इसको बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि हेक्सागोनल प्लेट, कौन सा प्लेट है या प्लेन है, हेक्सागोनल प्लेन है, साइड 30 मिलीमीटर दिया हुआ है, इस प्लेस्ड विथ वन साइड ऑन एचपी। किसके अबाउट है, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि ये किसके अबाउट रख के, किसके अबाउट ये इंक्लाइंड हो रहा है, साइड या कॉर्नर के अबाउट। सारा क्वेश्चन का जो की ऑफ क्वेश्चन या हर्ट ऑफ क्वेश्चन जो भी कहिए वो है कि किसके अबाउट इन ये रख के इंक्लाइंड है, साइड के अबाउट है या कॉर्नर के अबाउट है। देखिए तो क्या है, ये विथ वन साइड ऑन एचपी, ये साइड के अबाउट रखा गया है। मतलब एक पेंटागन है, उसको किसके अबाउट रखा है हमने, साइड के अबाउट रखा है। एंड द सरफेस इंक्लाइंड 50 डिग्री टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। और देखिए सरफेस इंक्लाइंड है कि नहीं है, तो ये इंक्लाइन वाला कंडीशन हो गया। तो ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले स्टेप 1 समझिएगा। सबसे पहला काम है क्या है कि सबसे पहले हम लोग को स्टेप 1 हम लोग कह दें, तो सबसे पहले काम ये है कि पहले ये फाइंड करिए कि इसका ट्रू शेप कहाँ बनेगा। तो ट्रू शेप को फाइंड करना है, स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 हो जाएगा क्या, स्टेप 2 हो जाएगा पोजीशन ऑफ वन साइड ऑफ, पोजीशन ऑफ वन साइड ऑफ प्लेन या प्लेट या लैमिना, जो भी कहिए, ठीक है। तो दो चीज़ फाइंड करना है, पहला ट्रू शेप कहाँ बनेगा, प्लेन का या प्लेट का। तो ट्रू शेप के लिए क्या है कि जिससे इंक्लाइंड सरफेस उसके पैरेलल कर दीजिए।
तो सरफेस किससे इंक्लाइंड है, HP से इंक्लाइंड है, तो पैरेलल टू HP करेंगे, ट्रू शेप कहाँ बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। फिर समझ लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये HP से इंक्लाइंड है, पैरेलल टू HP करेंगे तो ये पूरा स्केल कहाँ दिखेगा, टॉप से दिखेगा, टॉप व्यू बनेगा। तो ये बता चुके हैं। तो ट्रू शेप कहाँ बनेगा इसका, तो सरफेस किससे इंक्लाइंड है, HP से, तो ट्रू शेप कहाँ बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। तो इसका मतलब ये जो हेक्सागन है, ये हेक्सागन कहाँ बनेगा, टॉप व्यू में। तो पहले हम लोग बनाएंगे इसमें, पहले हम लोग टॉप व्यू को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग हेक्सागन ड्रॉ कर लेंगे। तो हेक्सागन कितना डिग्री बनता है, 120 डिग्री पे, ये बताया आपको। हम लोग सीखेंगे हेक्सागन बनाना भी सीखेंगे इसमें। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ हम लोग करेंगे। पहला चीज़ ये करेंगे कि हेक्सागन भी यहाँ सीख लेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हेक्सागन कैसे बनता है हम लोग ये भी देखेंगे। तो हेक्सागन, पहला चीज़ ये, हेक्सागन कहाँ बनेगा, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू में। तो HP से इंक्लाइंड है तो पैरेलल टू HP किया, तो हेक्सागन बना टॉप व्यू में, मतलब हेक्सागन हम लोग बनाएंगे टॉप व्यू में बनेगा। अब उसका एक एज कैसा होगा, हेक्सागन हम ऐसे बनाएं, मतलब एक एज परपेंडिकुलर करें, या एक एज को पैरेलल करके बनाएं, या किसी और डिग्री एंगल पे इंक्लाइन करके बनाएं। हम कैसा बनाएं, 1 2 3, 3 तरह का हेक्सागन हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। कौन सा हेक्सागन सही है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसके लिए ये कंडीशन जो लिखा था हमने, ये कंडीशन, इस कंडीशन से हमको पता करना है कि उसका एक एज कैसा होगा। तो देखिए ये किसके अबाउट रेस्ट कर रहा है, साइड या कॉर्नर के अबाउट। तो प्लेस्ड विथ वन साइड, ये साइड के अबाउट है। तो साइड के अबाउट पहला कंडीशन जो है ये साइड के अबाउट है, दूसरा कंडीशन जो है वो कॉर्नर। देखिए दूसरा कंडीशन कॉर्नर के अबाउट है, पहला कंडीशन साइड के अबाउट है। तो साइड के अबाउट होगा और हेक्सागन है तो उसका एक एज कैसा होगा, रेफरेंस लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर कैसा होगा, देखिए तो विथ सरफेस इंक्लाइंड टू HP और EP, देन वन साइड ऑफ द प्लेन या प्लेट या लैमिना जो भी कहिए इज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्लेन। कोई भी प्लेन ले लीजिए, ट्रायंगुलर प्लेन, स्क्वायर प्लेन, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, कोई भी प्लेन लीजिए, अगर वो साइड के अबाउट इंक्लाइन कर रहा है HP या VP से, तो उसका एक एज कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन होगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब हेक्सागन जो टॉप व्यू में बनेगा उसका एक एज कैसा होगा, रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है ना, XY लाइन ये वाला है, ये रेफरेंस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर देखिए ना है, तो ये वाला एज क्या हुआ, इस लाइन के परपेंडिकुलर हुआ। तो ये जो एज हम ड्रॉ कर रहे हैं ये रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला होगा। ये क्या है, रेफरेंस लाइन के पैरेलल हो गया ये, ठीक है। तो कौन सा होना है, परपेंडिकुलर वाला, तो हम लोग ये वाला ड्रॉ करेंगे। तो समझ में आ गया ये कंडीशन कि हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कंडीशन है उससे क्या पता किया हम लोगों ने, तो उससे हम लोग जो एक एज होगा वो एक एज कैसे रखा जाएगा, पैरेलल रखा जाएगा, परपेंडिकुलर रखा जाएगा, इंक्लाइंड रखा जाएगा, या कैसे रखा जाएगा, उसके लिए ये कंडीशन लिखाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है करिए, क्योंकि इसी कंडीशन से अगर हम लोग इनिशिएट सही करेंगे तभी सही होगा, तो गलत होगा तो फिर कहानी ख़त्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनिशिएट सही करना, तो इनिशिएट के लिए बता दिया गया आपको। अब यहाँ से कितना पे ड्रॉ करना है हम लोग हेक्सागन, 30 पे। तो 30 मिलीमीटर का हम एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये ले लिया। अब हेक्सागन कितना डिग्री बनता है, 120 डिग्री बनता है हेक्सागन, बता दिए, एंगल निकालना बता चुके हैं। तो 120 डिग्री, तो यहाँ पे अब देखिए ये लाइन है, तो हम लाइन इस पोटैटो को ऐसे रखेंगे, ऐसा नहीं, ऐसे मत रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो लाइन के अलॉन्ग रखना है हमको, इस लाइन से 120 डिग्री लेना है, तो हमको पोटैटो को इस लाइन के अलॉन्ग रखेंगे, ऐसा ना कि हॉरिजॉन्टल ऐसे रख के 120 डिग्री मार्क करें तो फिर कहानी खत्म, गलत। तो लाइन ऐसे है तो इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे रखेंगे, तब 120 डिग्री मार्क करेंगे। मान लिया लाइन ऐसे हुआ तो हम ऐसे रखेंगे, इस लाइन के अलॉन्ग रख के हम 120 डिग्री मार्क करेंगे, ठीक है। अब अगर इस पे हम यहाँ से 120 डिग्री लेना है हमको, तो इस पे रखेंगे, इस पॉइंट पे, तो 0 डिग्री कौन शो करेगा, तो अपोजिट कॉर्नर जो होगा, तो अपोजिट कॉर्नर कौन, ये वाला, तो यहाँ पे रखेंगे तो 0 डिग्री ये वाला शो करेगा, तो यहाँ से 120 डिग्री मार्क कर लेंगे। बात समझ में आई। तो ये चीज़ होगा कि जिस लाइन से लेना है उस लाइन के अलॉन्ग प्रोटेक्टर को रखना है। तो यहाँ पे हमको इस लाइन से लेना है, इस लाइन से, तो हम इस लाइन के अलॉन्ग प्रोटेक्टर को रखा, चांद को रखा, तो 0 डिग्री कौन शो करेगा, अपोजिट कॉर्नर, तो इसका अपोजिट कॉर्नर ये है, तो 0 डिग्री यहाँ से लेंगे हम लोग। तो यहाँ से 0 डिग्री लिया, 120 डिग्री कहाँ गया, यहाँ गया, तो 120 डिग्री पे ये पॉइंट मार्क कर दिया। फिर यहाँ पे भी रखा हम लोग चांद को। अब इस
पॉइंट से भी लेना, दोनों पॉइंट से लेना, तो इस पॉइंट पे रखा अब, ठीक है, और कितना का मार्क करना है 120 डिग्री का। तो अब यहाँ देखिए अब कौन 0 डिग्री होगा, तो अपोजिट कॉर्नर ये हो गया इसका, तो 120 डिग्री कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सिर्फ ध्यान देना है कि अगर इस पॉइंट पे रखेंगे हम तो 0 डिग्री यहाँ से लेंगे, और इस पॉइंट पे रखेंगे 0 डिग्री यहाँ से लेंगे। तो इस पॉइंट पे रखा हम लोग तो 0 डिग्री अपोजिट कॉर्नर हम यहाँ से लिया, तो देखिए 0 डिग्री यहाँ से लेकर 120 डिग्री मार्क किया, और इस पॉइंट पे रखा हम लोग तो अपोजिट कॉर्नर ये हुआ, तो इस पॉइंट पे रखा हम लोग तो अपोजिट कॉर्नर मेरा ये हुआ, तो 0 डिग्री यहाँ से लिया हम, 120 डिग्री यहाँ मार्क कर दिया। अब इस 120 डिग्री पे रखेंगे, दोनों पॉइंट पे रख के कितना का लाइन ड्रॉ करना है हम लोगों को, 30 मिलीमीटर का। कितना का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 30 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया। अब इस पे भी रखना है, दोनों पे कितना का लाइन ड्रॉ करना है, 30 मिलीमीटर यहाँ भी, ये हो गया। तो ये दोनों बन गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इससे भी 120 डिग्री लेना है इस वाले से। तो कैसे रखेंगे, तो लाइन ऐसे है ना, तो हम प्रोटेक्टर को इस लाइन के अलॉन्ग, हमेशा लाइन के अलॉन्ग रखिएगा, तो इस लाइन के अलॉन्ग लिया, तो अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो 0 डिग्री यहाँ से, तो अपोजिट कॉर्नर कौन ये ना है, तो 0 डिग्री यहाँ से लेंगे हम लोग, तो इस पॉइंट पे रखा इस लाइन के अलॉन्ग, और ये पॉइंट पे रखा, और 0 डिग्री कहाँ हो गया, तो 0 डिग्री हो जाएगा ये वाला कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर। तो यहाँ से 120 डिग्री कहाँ जा रहा है, देखिए 120 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो 120 डिग्री यहाँ मार्क कर दिया हम लोग, और यहाँ पे रख के इस दोनों पे रखा, और कितना डिग्री, कितना पे लाइन ड्रॉ करना है mm का, तो 30 मिलीमीटर का। तो यहाँ से हम 30 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पे रख के, ये हो गया। समझ में हेक्सागन बनाना सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं हम लोग, बस 120 डिग्री बनता है। अब इससे भी लेना हम लोग 120 डिग्री, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोटेक्टर को इस लाइन के अलॉन्ग रखेंगे, ठीक है। तो इस पे रखेंगे 0 डिग्री कहाँ होगा, इससे होगा अपोजिट कॉर्नर से, तो यहाँ पे रखा हम लोग प्रोटेक्टर को, और ये हो गया 0 डिग्री, और 120 डिग्री कहाँ जाएगा, देखिए तो ये हो गया 120 डिग्री, तो ये पॉइंट हो गया 120 डिग्री का। अब इस दोनों पे रखेंगे स्केल को, और कितना का लाइन ड्रॉ करना है हम लोगों को, 3 सेंटीमीटर या 30 मिलीमीटर। तो दोनों पॉइंट पे रख के 30 मिलीमीटर का लाइन जो है वो ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया। अब फाइनली दोनों पॉइंट फिर मिला दीजिए, ये वर्टिकल लाइन होगा और ये भी 30 का होगा। अगर ये 30 से कम हो गया तो मतलब आपका कैलकुलेशन कहीं पे गलत है, दोनों वर्टिकल मिलेगा और ये भी 30 का होगा। तो ये हेक्सागन बन गया। तो इस तरह से हम लोग हेक्सागन बनाते हैं। अब इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। अब इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू के लिए सब पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दीजिए ऊपर। तो हम टॉप व्यू के लिए सबको ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बी और ई कॉन्साइड कर जाएगा और यहाँ पे सी और डी कॉन्साइड करेगा। ठीक है। अब ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू नहीं। टॉप व्यू तो ये ड्रॉ किया हम लोगों ने। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। ये हो गया फ्रंट व्यू। अब इसका नेमिंग करना है। तो ये हो जाएगा ए डैश और एफ डैश, क्योंकि दोनों कॉन्साइड किया हुआ है। तो ये पॉइंट ए डैश भी है, एफ डैश भी है। यहाँ पे बी और ई कॉन्साइड किया हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट बी डैश भी है और ई डैश भी है। यहाँ पे सी और डी दोनों कॉन्साइड किया हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट सी डैश भी है और डी डैश भी है। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे जब दो पॉइंट कॉन्साइड करता है ना, तो वहाँ पे ये पता करना होगा कि कौन विजिबल है कौन इनविजिबल है। तो उसके लिए सबसे ईजी तरीका क्या है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि हमको सामने देखना है ना, हम टॉप से फ्रंट भी बना रहे, तो हम इसके फ्रंट पे खड़े हो गए। अब फ्रंट पे खड़े हो गए तो अब आप देखिए, हमको ए बी सी 3 दिखेगा। हमको यहाँ से देखने पे ये 3 सामने पड़ रहा है तो हमको दिखेगा, जो हमारे पीछे वो नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ पे खड़ा हुए हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से हमको ए और एफ में कौन दिखेगा, ए या एफ। तो जाहिर बात है ए सामने है, ए दिखेगा, एफ नहीं दिखेगा। तो जो दिखेगा उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जो नहीं दिखेगा उसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। मतलब ए और एफ में हमको ए डैश दिख रहा है, क्योंकि ए दिख रहा है यहाँ पे सामने में। ए क्या है, ऑब्जर्वर के सामने है, तो हमको ए दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा है। तो ए को विजिबल करेंगे और एफ को इनविजिबल। तो इनविजिबल को हम ब्रैकेट में करते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे आप खड़े हुए हैं ना, बी और ई में कौन दिखेगा हमको,
तो बी पॉइंट ये है, ई पॉइंट ये है, तो कौन दिखेगा, तो हमको बी दिखेगा, ई नहीं दिखेगा, तो बी डैश बाहर होगा और ई डैश ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से सी और डी है, तो सी दिखेगा, डी नहीं दिखेगा, तो सी डैश बाहर और डी डैश ब्रैकेट के अंदर। तो ये फिगर यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अभी तो हम लोगों ने सिंपल बनाया है इसको, ठीक है। अभी क्वेश्चन में ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में करना है कि आपको इसको इंक्लाइन करना है 50 डिग्री से। कितना डिग्री से इंक्लाइन करना हम लोगों को, तो 50 डिग्री से हमको इसको इंक्लाइन करना है। ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, तो हम लोग इंक्लाइन नहीं किया है, हम लोग इंक्लाइन करेंगे इसको। तो इंक्लाइन के लिए क्या है कि ये जो फिगर देख रहे हैं ना, फ्रंट व्यू, इस फ्रंट व्यू को हमको इंक्लाइन करना है 50 डिग्री से। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये बता भी दिए हैं कि जो भी लोकेशन होता है ना, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऑल लोकेशन फ्रॉम HP इज गिवन फॉर फ्रंट व्यू, और ऑल लोकेशन फ्रॉम VP इज गिवन फॉर टॉप व्यू। दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑल लोकेशन फ्रॉम HP, तो ऑल लोकेशन फ्रॉम HP का मतलब क्या हुआ कि ऑल लोकेशन फ्रॉम HP का मतलब हो गया कि HP से एबव हो या HP से बिलो हो या एंगल फ्रॉम HP हो। ऑल लोकेशन का मतलब क्या हुआ, ऑल लोकेशन का मतलब HP से कोई भी, ऑल लोकेशन ऑफ HP का मतलब एबव HP हो सकता है, बिलो HP हो सकता है, या एंगल फ्रॉम HP हो सकता है। एंगल फ्रॉम HP, एंगल फ्रॉम HP, ये सब किसके लिए होगा, फ्रंट व्यू के लिए होगा। VP से लोकेशन का मतलब क्या होगा, इन फ्रंट VP हो या बिहाइंड VP हो या इंक्लाइनेशन फ्रॉम VP हो, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा, तो ये जो होगा ये टॉप व्यू के लिए होता है। तो HP से जो भी लोकेशन फ्रंट व्यू के लिए, VP से जो भी लोकेशन टॉप व्यू के लिए। तो ये 50 डिग्री टू HP है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये किस में शो करेंगे हम लोग, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में। तो ये 50 डिग्री टू HP है, हम शो करेंगे फ्रंट व्यू में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है कि ऑल लोकेशन फ्रॉम HP इज गिवन फॉर फ्रंट व्यू, मतलब अगर एंगल फ्रॉम HP है तो वो फ्रंट व्यू के लिए शो होगा। तो इसका मतलब हमको फ्रंट व्यू को इंक्लाइन करना है 50 डिग्री पे। तो फ्रंट व्यू को, ये लाइन है ना, यहाँ से लेके ये लाइन है, तो इस लाइन को हमको 50 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, ठीक है। इंक्लाइन करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंक्लाइनेशन करने के लिए कैसे करेंगे, तो कह रहा है क्या कि आप ऐसे इंक्लाइन करिए, किसके अबाउट करना है, साइड के अबाउट करना है। ये चीज़ है ना, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था। तो आप इंक्लाइन करेंगे किसके अबाउट, साइड के अबाउट इंक्लाइन करेंगे, कॉर्नर के अबाउट इंक्लाइन नहीं करना है इसको, कंडीशन दिया हुआ साइड के अबाउट। तो ये जो फिगर इंक्लाइंड होगा, जैसे कोई लाइन है, ये लाइन है, तो इस लाइन को हम इंक्लाइंड करेंगे तो दो ही ऑप्शन है, या तो हम इसके अबाउट ऐसे इंक्लाइंड करें या इसके अबाउट हम ऐसे इंक्लाइंड करें, दो ही ऑप्शन, जैसे कोई ऑप्शन है नहीं। तो यही चीज़ ये है कि ये जो लाइन है, तो या तो ये A डैश F डैश के अबाउट ऐसे, ये जो एक लाइन है A डैश F डैश के अबाउट ये ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है, या C डैश D डैश के अबाउट हम इसको रखेंगे रेफरेंस लाइन में, C डैश D डैश को, इसको ऐसे उठा देंगे। तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप A डैश F डैश के अबाउट इसको उठाओ या C डैश D डैश के अबाउट इसको उठाओ, दोनों ऑप्शन है। तो अब लेकिन किसके अबाउट करेंगे, तो उसके लिए आपको चेक करना है कि जो भी होगा उसको साइड होना चाहिए, जिसके भी अबाउट आप इंक्लाइन करिए, दैट शुड बी साइड, वो साइड होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि अगर हम C डैश D डैश के अबाउट आएंगे तो ये C डैश D डैश साइड है या कॉर्नर है, कैसे चेक करेंगे। तो C डैश D डैश को चेक करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग व्यू में आना होगा। ये हर में आएगा, सॉलिड में आएगा, सेक्शन में, डेवलपमेंट में, सब में आएगा ये। तो C डैश D डैश का टॉप व्यू क्या हुआ, CD है ना, C डैश D डैश का टॉप व्यू क्या हुआ, CD। तो बताइए CD क्या है, साइड है या कॉर्नर है, देखिए तो CD तो कॉर्नर है, तो इसका मतलब क्या हो, साइड है ना, सॉरी कॉर्नर नहीं साइड है, ये CD क्या है देखिए तो CD एक साइड है। तो हम C डैश D डैश के बॉक्स को टिल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A डैश F डैश देखिए तो A डैश F डैश इसको भी चेक करते हैं, इसके और भी टिल्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो A डैश F डैश का टॉप भी देखिए तो AF, तो ये AF क्या है देखिए तो साइड है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये भी साइड है और ये भी साइड है, तब तो हम फ्री हैं, हम A डैश F डैश के अबाउट भी टिल्ट कर सकते हैं और C डैश D डैश के अबाउट टिल्ट कर सकते हैं, दोनों का अबाउट कर सकते हैं। तो सिर्फ ये ध्यान देना है, अगर C डैश D डैश के अबाउट टिल्ट करेंगे तो लाइन ऐसे टिल्ट होगा, मतलब लाइन ऐसे बनेगा।
और ए डैश एफ डैश के अबाउट टिल्ट करेंगे तो इसको यहाँ पे रखेंगे रेफरेंस लाइन पे और ये लाइन ऐसे उठेगा तो लाइन ऐसे बनेगा, सिर्फ ये ध्यान देना है। तो अगर सी डैश डी डैश के अबाउट अगर कोई टिल्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन 50 डिग्री पे कैसे बनेगा, तो इसको हम रेफरेंस लाइन पर रखा और ये साइड को उठा दिया ऐसे, तो लाइन ऐसे बनेगा, तो लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, तो ये लाइन 50 डिग्री पे ऐसे बनेगा। अगर ए डैश एफ डैश के अबाउट कर रहे हैं तो ए डैश एफ डैश को रेफरेंस लाइन पर रखना है, इस लाइन को उठाना है, तो कैसे उठेगा, ये लाइन ऐसे उठेगा, तो ए डैश एफ डैश के अबाउट ये लाइन ऐसे उठेगा, तो ये लाइन ऐसे बनेगा। तो ये सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम किसके अबाउट कर रहे हैं तो लाइन कैसे बनेगा। तो हम ए डैश, अब जो भी फ्री हैं, कोई तो नहीं कि हम ए डैश एफ डैश के अबाउट करें, आप सी डैश डी डैश के अबाउट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ए डैश एफ डैश के अबाउट कर रहे हैं, आप सी डैश डी डैश के अबाउट भी कर सकते हैं। तो हम ए डैश एफ डैश को हम रेफरेंस लाइन पे रख लिया, तो इसका हम नाम कर रहे हैं A1 डैश F1 डैश। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको एक बार तो हम सिंपल कंडीशन में कर लिया और हम इंक्लाइंड कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट टाइम इंक्लाइंड कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया A1 और मतलब उसमें 1 जोड़ देते हैं, सफिक्स जो है 1 जोड़ देते हैं, कोई 2 ही नहीं है लेकिन जोड़ना सही होता है। तो ये कर दिया। अब ये लाइन जो है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन था कि कितना डिग्री पे उठेगा, 50 डिग्री पे, तो करना क्या है कि यहाँ से इस लाइन से इस पॉइंट, जो पॉइंट आपने मार्क किया, ये पॉइंट कहीं भी मार्क कर सकते हैं, ये इससे कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं है, इससे आप कोई भी डिस्टेंस पे आप पॉइंट को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये एकदम इसको क्लोज मत करिएगा, ये दिक्कत हो, थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेके हम इसको मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ से कितना डिग्री हमको लेना है, 50 डिग्री ना, तो यहाँ से 50 डिग्री मार्क कर लीजिए, ये हो गया 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री मार्क कर लिया। अब 50 डिग्री पे जो हमने मार्क किया है इसको हम मिला दे रहे हैं स्केल से, कोई भी लेंथ का लेंथ नहीं पता है, आप लेंथ लेके इसको स्केल से मिला दिया, ठीक। अब करना क्या है, जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ हमको यहाँ पे रखना है, क्योंकि सेम चीज़, यही हमको मेजरमेंट सेम होगा, बस इंक्लाइनेशन अलग करने से। आप है ना, अभी आप लेटे हुए हैं, तो आप खड़े होइएगा तो क्या आपका हाइट बढ़ जाएगा, कि वही रहेगा हाइट, जो हाइट आप लेटे हैं वही हाइट आपका खड़े हुए हैं, वही हाइट बैठने पे हो, सब तो सेम होगा। तो यही चीज़ है कि ये जो अभी सोया हुआ है, बस इसको हम इंक्लाइंड कर देंगे ऐसे, तो सेम मेजरमेंट से इंक्लाइंड करना है। तो मेजरमेंट सेम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ से ए डैश एफ डैश तो मार्क कर दिया ना, अब इतना हम यहाँ से सी डैश कंपास से मार्क करिएगा, कंपास से हम इसका दूसरा पॉइंट जो है सी और डी को मार्क कर लिया, देखिए कंपास सी डी मेज़र कर लिया, तो बस A1 डैश हमको पता है, ए डैश से हमको सी डैश मेज़र कर लेंगे कंपास से, उतना ही हम सी डैश जितना हम यहाँ मेज़र किया उतना ही हम यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा C1 डैश D1 डैश, तो ये हो गया C1 डैश और D1 डैश, तो D1 डैश ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ पे A1 डैश ब्रैकेट में कर दिया। अब एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर लीजिएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा फालतू लाइन होगा उसको हम हटा लेंगे, मतलब लाइन यहीं तक हमको रखना है। अब यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे B डैश E डैश को, हमको दूसरा पॉइंट B डैश E डैश से मार्क करना है, तो मार्क कर लिया, B डैश E डैश ले लिया, कंपास से मेज़र कर लिया A डैश से, उतना ही A डैश से हम B डैश को मेज़र कर लिया, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, B1 डैश और E1 डैश। अब एक चीज़ और है, मेज़र करिएगा A से, तो आप A से ही कट करना है इसको, ऐसा ना कि मेज़र कर दिया A से और कट कर दिया C से, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी लाइन को थोड़ा सा ट्रिम कर लेगा, हमको सिर्फ पॉइंट चाहिए, मतलब ये चाहिए कि बस ये ना पॉइंट है, ये नहीं कि एकदम लाइन लंबा मत रहेगा, बस ये हल्का सा डॉट दिखना चाहिए, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ये हो गया। तो ये हमने कितना डिग्री पे इसको इंक्लाइन कर दिया, 50 डिग्री पे हमने इंक्लाइन कर दिया। अब इससे फाइनली हम लोग बनाएंगे टॉप व्यू को। कैसे बनाएंगे टॉप व्यू को, तो अब हम सारे पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, इस सारे पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, बहुत ईजी है, समझिएगा। ये किसका प्रोजेक्शन है, ए और एफ है ना, ए डैश एफ दोनों कौन साइड है, तो ये ए और एफ का प्रोजेक्शन है, ए एफ का प्रोजेक्शन को नीचे लाया हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे ए कहाँ पे है, तो यहाँ पे ए ये है, अब यहाँ से ए को बढ़ा रहे हैं, मतलब ए डैश से यहाँ लाएंगे और ए से यहाँ बढ़ाएंगे, दोनों जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट मिल जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को लाना है। तो यहाँ से हम बढ़ा रहे हैं ए को, ठीक है। तो यहाँ से किसको बढ़ाया, A1 डैश को नीचे लाया, यहाँ से A को नीचे लाएंगे, दोनों कहीं पे कट करा, तो जहाँ पे कट किया वो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, A1 मिल गया, ठीक है, बात समझ में आई। तो A से यहाँ बढ़ाया, A1 से बढ़ाया, जहाँ पे कट किया A1 मिल गया। अब ये एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर लीजिएगा, यहीं तक रखिएगा लाइन। अब सिमिलरली हम लोग F को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो F को बढ़ाएंगे
क्योंकि ए और एफ कॉन्साइड किया हुआ है तो इस पर F1 भी है, यहाँ से F को बढ़ाया, दोनों जहाँ पे कट करेगा ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा F1, तो A1 और F1 मिल गया। अब हम बढ़ाएंगे E1 और B1 को, तो E1 और B1 को रेफरेंस लाइन पर मतलब नीचे प्रोजेक्ट करिए, इस लाइन को नीचे ले आए। अब E1 B1 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो B से लाइए, रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन लाइए, तो B से हॉरिजॉन्टल लाइन लाए तो ये B का हो गया, B1 का हो गया, दोनों यहाँ पे कट किया ना, तो ये पॉइंट क्या हो गया B1। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिए, ठीक है। और E कहाँ पे है, देखिए E यहाँ पे है, E को हम लाएंगे यहाँ से, E को बढ़ाएंगे, ये कहाँ पे कट करेगा, ये यहाँ पे कट करेगा, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया E1। तो B1 और E1 मिल गया। अब C1 और D1 को लाइए, तो यहाँ से हम लोग C1 को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और D1 को, तो यहाँ पे देखिए C कहाँ पे है, तो ये दोनों कॉन्साइड, A और C कॉन्साइड करेगा, तो इसी को हम लोग बढ़ाएंगे आगे, तो ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा C1। तो ऐसा सही कर लीजिए, इसको दोनों कॉन्साइड करेगा, तो ऐसा इसको फिगर को सही कर दे रहे हैं, यहाँ से इसको बढ़ाया, ये हो गया, और ये लाइन हुआ A1 और C1 का, तो ये पॉइंट हो गया A1 और ये C1, ठीक है। लाइन ट्रिम कर लीजिए, और यहाँ से D1 F और D कॉन्साइड किया हुआ है, तो इसी लाइन को हम बढ़ा देंगे आगे, तो ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा D1। तो ये हो गया D1, ये हो गया C1, तो A1 B1 C1 D1 E1 F1 सारा पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब कैसे मिला हुआ है, A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से A मिला हुआ है, तो यहाँ भी वैसे ही मिला दीजिए सारे को, A से B को, B से C को, C से D को, C1 से D1, D1 से E1, E1 से F1, F1 से A1। तो ये फाइनल पोजीशन हो गया हम लोग का। तो फाइनल पोजीशन जो होगा ना, फाइनल पोजीशन को डार्क करना है, मतलब फाइनल पोजीशन का मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू ये डार्क होगा और ये लाइट डार्क होगा, मतलब हल्का डार्क होगा, ये दोनों डार्क होगा और इसके कॉम्पेरेटिवली ये लाइट होगा, रेफरेंस लाइन से थोड़ा डार्क होगा ये, तो इसको हम लोग कहते हैं ये दोनों मीडियम डार्क होगा और ये फिगर डार्क होगा, ठीक है। ये हो गया। इसका डायमेंशन दिखा दीजिए। तो डायमेंशन दिखाने के लिए हम यहाँ से एक लाइन को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ से एक लाइन को बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे, और ये कितना का है, ये हो गया 30 का। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको होमवर्क देंगे, यही सेम चीज़ है क्वेश्चन, बस करना क्या है कि इस हेक्सागन के जगह पे आपको पेंटागन करना है। तो आप लोग का होमवर्क ये रहा कि इस हेक्सागन के जगह पे आप लोग पेंटागोनल प्लेट करके इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग, और बना के हमको दिखाइएगा, भेजिएगा मेल पे हमारे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, ठीक। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।